नमस्ते, मैं पल्लवी पाटणकर, साइकोथेरेपिस्ट। मनोवेद में आप सभी का बहुत स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है गुस्सा और चिड़चिड़ापन। जो सभी की समस्याएं होती हैं। कुछ लोगों के अंदर वो ज़्यादा होता है, कुछ लोगों के अंदर कम होता है। काउंसलिंग के लिए जो केसेस आते हैं उनमें से कई ज़्यादा क्लाइंट्स को ये समझ में नहीं आता कि उनका गुस्सा अचानक से क्यों बढ़ गया है या क्यों ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ गया है। तो आज हम इसके विषय पे बात करेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे कि क्या-क्या कारण हो सकते हैं उसके, ताकि हम उसके ऊपर काम कर सकें। गुस्सा जब आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसे जब आपको समझ में आने लगता है, उसके पहले से ही उसके पहले कुछ दिनों या महीनों से ही उसकी शुरुआत हुई होती है, जब वो गुस्सा बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड होता है, मतलब बहुत दबा हुआ होता है अंदर, जिसको आप उस वक़्त व्यक्त नहीं करते हो, बाहर नहीं निकालते हो। तो उस गुस्से के दौरान जब से वो शुरुआत हुई है, तब से लेके अभी तक बहुत कुछ है जो आपके मन में चल रहा है रिपीटेडली, कंटिन्यूअसली। तो कुछ उम्मीदें जो आप अपने आप से रखते हो, कुछ सिचुएशन से रखते हो या कुछ लोगों से रखते हो, जब वो पूरी नहीं होती है, तब वो गुस्सा आता है कि जो मैं चाहता हूँ वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, या फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार आप पिछले कुछ दिनों से, महीनों से जो भी कर रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ आपको मिसिंग लगता है, या जो चीज़ आप बहुत दिनों से पहले से करते थे, वो अभी पिछले कुछ महीनों में अगर आपने छोड़ दी है, तो इसका वो गुस्से का एक कारण बन सकता है। और क्या-क्या कारण हो सकते हैं? इसके अलावा अगर आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, अगर आपका मिडिल एज है, स्पेशली फीमेल्स में मेनोपॉज़ के दरमियान ये चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि उस वक़्त काफ़ी हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं। या फिर जो टीनेजर्स होते हैं, उनका अगर आप देखोगे तो उनके भी अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस होने के कारण वो चिड़चिड़ापन आ जाता है। जब करियर से रिलेटेड कुछ गोल्स होते हैं और वो गोल्स आपके आपके जो जो टाइम स्पैन एक्सपेक्टेड होता है उसमें पूरे नहीं होते, तब वो चिड़चिड़ापन ज़्यादा बढ़ने लगता है। या आपके कुछ एम्बिशंस हैं, लाइफ के कुछ गोल्स हैं, वो पूरे होने के लिए बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, टाइम जा रहा है, और बहुत अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपके ऊपर आ जाती है, उसका प्रेशर आ जाता है, जब आप अपना टाइम अपने लिए दे नहीं पाते हो, तब उसके कारण भी चिड़चिड़ापन बढ़ता है। इसके अलावा कुछ ज़रूरतें होती हैं, शारीरिक और मानसिक ज़रूरतें, जब वो पूरी नहीं होती हैं, तब आपको गुस्सा आना या चिड़चिड़ापन बढ़ना बहुत ही स्वाभाविक बन जाता है। इसके अलावा पास्ट से रिलेटेड कुछ बातें होती हैं, पास्ट में कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस आपको आया है, जो आपने काफ़ी मन में दबा के रखा है और जिसको बार-बार आपका मन दोहरा रहा है। तो वो बार-बार आपके मन में आने के कारण भी आपका गुस्सा बढ़ने लगता है। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम अपने गुस्से को समझें। मेरा गुस्सा, मेरा चिड़चिड़ापन क्या है? क्या मैं अपने आप को बता रहा हूँ या बता रही हूँ? जब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जब मुझे चिड़चिड़ापन महसूस होता है, तो मेरे दिमाग में क्या ऐसे चल रहा है? तो वो सब कुछ लिखना चाहिए। एक 8-10 दिनों के बाद कंटिन्यूअस लिखने के बाद आपको अपने ही खुद के थॉट का एक पैटर्न, नेगेटिव थॉट का एक पैटर्न समझ में आ जाता है, जिसमें कुछ थॉट्स बार-बार दिमाग में आते हैं। तो इन थॉट्स को निकालना और उसकी जगह पे हमें रियलिस्टिक थिंकिंग करना, वास्तव में क्या है उसको एक्सेप्ट करना, और जो नहीं है, हमारे जो कंट्रोल में नहीं है, उसके ऊपर फोकस करने के बजाय जिसका हम कुछ कर सकते हैं, जिसमें हम कुछ बदलाव ला सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में चीज़ें हैं, हमें उसके ऊपर ज़्यादा फोकस बढ़ाना चाहिए। कंट्रोल के बाहर होने वाली चीज़ें हैं, उसके ऊपर हम जब ज़्यादा फोकस बढ़ाते हैं, तब हम बहुत हेल्पलेस फील करते हैं। जैसे एनवायरमेंटल चेंजेस है, लोगों का बर्ताव है, उसको हम बदल नहीं सकते। कौन सी चीज़ कौन से टाइम में होनी चाहिए, ये कई बार हमारे हाथ में नहीं होता है। तो वो क्यों हुआ, होना ही नहीं चाहिए, ये बहुत टेरिबल है, ऐसा कैसे हुआ? इस प्रकार से जब आप अपने आप को सवाल पूछने लगते हो, तो वो आपके गुस्से को और ज़्यादा बढ़ाता है। तो ये जो कारण है गुस्सा बढ़ाने वाली, मानसिक तौर पे जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है, उसको सबसे पहले पहचानना और उसको बदलना। उसको बदलने के लिए बार-बार अपने आप को प्रैक्टिकल बातें बताते रहना,
ये आपका गुस्सा चिड़चिड़ापन कम करने के लिए बहुत काम आ जाएगा। इसके व्यतिरिक्त, इसके अलावा आप प्राणायाम, जो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस होते हैं, उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, जिससे आपकी बॉडी और माइंड दोनों भी एक शांत अवस्था में जाते हैं। तो ये सब कुछ समझना, अपने आप को समझना, यही एक अच्छा मार्ग होता है जिससे आप अपने गुस्से से बाहर निकल सको। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।